प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा का उपाख्यान, उनके ध्यान पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण, आप रूप गुण यश तेज एवं कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही है। मुने, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, षष्ठी के समय का प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, अतः वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, विप्र लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदनंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। विप्र उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते थे वह क्या हो जाता था? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, विप्र और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपणी भगवती स्वाहा, भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोनि, तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी, अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवताओं मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति प्रकट किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्रह्मन में दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्नवत है, केवल भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेष नाग अखिल विश्व को धारण करते हैं। धर्म को, धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्व पूज्या हुई हैं। यह सब भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपर्युक्त तो सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहता हूँ।
ब्रह्मा जी से यह कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपणी देवी स्वाहा मूर्छित से हो गई। कारण उन काम की देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के लिए देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी को उनके साथ हास विलास करने का अवसर प्राप्त होगा। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए। और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्रपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण की रही। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गारपत्याग्नि, आवनी याग्नि के क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि मुनि विप्र तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन विप्र, पति सेवाविहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी विप्र संतुष्ट हो गए। देवता को आहुतियां मिलने लगी। पुनः भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का मैं विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए। जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुने। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा का अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करें।
ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है। ये स्वयं सिद्ध कल्याणमयी तथा मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्म फल प्रदान करने में परम कुशल है। मुने यूं ध्यान करके मूल मंत्र से पाद आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती है। मूल मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम वहन जायाई दैवै स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं है।